मॉर्निंग फ्रेंड, मैं रामदेव यादव आज आपके लिए लाया हूँ तीसरा इसका पार्ट 3 इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए। ये जो प्रैक्टिस सेट है यह नेवी, डबल ए और एसएसआर के लिए भी काफ़ी इम्पार्टेंट है। तो सबसे पहले इस प्रैक्टिस सेट का हम करते हैं पैसेज। आइए सबसे पहले हम पैसेज करते हैं। पैसेज इसलिए करते हैं क्योंकि एयरफोर्स में या फिर नेवी में लगभग 4 क्वेश्चन इसका आ जाता है, और इसको अगर अच्छी से हम पढ़ के अगर पैसेज को कर लेते हैं तो हमारा 4 नंबर एकदम कंफर्म हो जाता है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सबसे पहले पैसेज करते हैं, इसके बाद हम सारा क्वेश्चन करेंगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके करेंगे ताकि इसको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो हम शुरू करते हैं। दे आर द कलरफुल, funny and sure to make you laugh as soon as they appear from behind the curtains। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दे आर कलरफुल, वे रंगीन हैं, फनी हैं, मजाकिया हैं, एंड श्योर टू मेक यू लाफ एज सून एज द अपीयर फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन। और वह पर्दे के पीछे रहकर यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको क्या करते हैं, हंसाएंगे। और वो क्या करते हैं, कलरफुल होते हैं, फनी होते हैं, और ये श्योर करेंगे कि वो पर्दे के पीछे रहते हुए भी क्या करेंगे, आपको हंसाएंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है कि दे आर द सिनोनिम्स विद द सर्कस, वे इसी सर्कस का हिस्सा हैं। विद द सर्कस, वे इसी सर्कस का क्या है, हिस्सा हैं। बट नाउ आर स्लोली मेकिंग देयर वे इनटू द बर्थडे पार्टी एंड अदर इवेंट। लेकिन आजकल वह बर्थडे पार्टियों में और अलग प्रकार के प्रोग्रामों में जाने लगे हैं। विथ ब्राइट कलर कॉस्ट्यूम्स, और चमकीले प्रकार का कॉस्ट्यूम पहनावा पहन के। द रेड बल्ब लाइक द नोज, और लाल बल्ब की तरह उनकी नाकें। फेस पेंट, चेहरे पे पेंट हो। एंड बिग विंग्स, और बड़ा पंख हो। योर क्वेटेंशियल्स क्लाउन वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। यहाँ पे एक और वर्ड आया है, क्वेटेंशियल। क्वेटेंशियल मीन्स होता है उत्कृष्ट। क्वेटेंशियल मीन्स होता है उत्कृष्ट। आपका उत्कृष्ट क्लाउन, यहाँ पे एक और होता है क्लाउन। क्लाउन मीन्स होता है जोकर या मस्खरा। जोकर या मस्खरा। वाज नॉट ओनली लाइक दिस, वह इस प्रकार के नहीं होते हैं। लाइक मोस्ट दे हैव ए हिस्ट्री टू, और उनका एक इतिहास भी होता है। हिस्ट्री लाइक टू मतलब उनका एक इतिहास भी होता है। नेक्स्ट है ओवर द ईयर्स। इन्हीं वर्षों में द रोल आर परफॉर्मेंस टाइम हैज विजुअली रिड्यूस। इन्हीं वर्षों में जो उनका परफॉर्मेंस टाइम था, मतलब उनके जो परफॉर्मेंस करने का टाइम था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। इट्स बिकॉज द ऑडियंस डोंट हैव टू मच टाइम टू व्यू ए 3 आवर सर्कस, क्योंकि ऑडियंस के पास इतना टाइम नहीं है कि उनके 3 घंटे का सर्कस को देखें। इट्स नॉट जस्ट आवर्स, यह हमारे लिए नहीं है। बट एवरीबडी एक्ट हैज बीन कट शॉर्ट, यह सबके लिए छोटा हो गया है। एक्सप्लेन संजू। संजू बताते हैं ए क्लोन विद द जम्बू सर्कस, एक जोकर जो जम्बू सर्कस के साथ था, who has been cloning since 1997। वह 1997 से क्या था, जम्बू सर्कस के साथ था और परफॉर्मेंस करता था। अगर when we start वी आर नॉट पेड एनीथिंग, जब हम स्टार्ट किए तो हमें कोई भी पे नहीं किया गया। वी आर ट्रेंड इन एक्टिंग, और हमें एक्टिंग सिखाई गई। इम्प्रोविंग एंड परफॉर्मिंग द वेरियस एक्ट। यहाँ पे इम्प्रोवाइजिंग मीन्स होता है काम चलाऊं। इम्प्रोवाइजिंग मीन्स होता है काम चलाऊं। कह रहा है कि वी आर ट्रेंड इन एक्टिंग एंड इम्प्रोवाइजिंग एंड परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट। हमको एक्टिंग में क्या किया जाए, ट्रेंड किया गया। हम कुछ परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिए, मतलब कि काम चलाओ परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिए। द फूड एंड स्टे दैट वी प्रोवाइड अस ऑल वी गेट, जो भोजन और रहने के लिए हमें प्रोवाइड किया जाता था वो हमें मिलता था। वी गेट हम पाते थे। अब इस पैसेज
पैसेज के आधार पे हम इसका क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हु आर क्लाउन्स। सबसे पहले ये पूछा है कि क्लाउन्स कौन थे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है एनिमल्स पैराडिंग इन सर्कस। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे एक वर्ड ये आया है पैराडिंग। पैराडिंग मीन्स होता है जुलूस। पैराडिंग मीन्स क्या होता है? जुलूस। तो एनिमल्स पैराडिंग इन सर्कस, नो, फर्स्ट ऑप्शन गलत। थर्ड ऑप्शन दिया है पर्सन ड्रेस्ड इन इनफॉर्मल ड्रेस मेकिंग फंस इन बर्थडे पार्टी, ये भी गलत। पर्सन ड्रेस इन इनफॉर्म ड्रेस मेकिंग द फंस इन बर्थडे पार्टी, गलत। और चौथा दिया है द हिस्टोरिकल कैरेक्टर टू बी द प्लेड बाई आर्टिस्ट इन ए सैटेरिक गेस्चर, ये भी गलत। तो फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग गया, तो बचा हमारा ऑप्शन सेकेंड। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा द पर्सन इन ब्राइट कलर कॉस्ट्यूम्स एंड कलर फेस ट्राइंग टू मेक पीपुल लाफ। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द संजू एज यूज इन द पैसेज। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ही इज ए क्लोन। क्या वह क्लोन थे? क्लोन है, गलत। दूसरा दिया है ही वर्क फॉर जम्बू सर्कस, ये भी गलत। तीसरा दिया है ही इज डूइंग हिज प्रेजेंट जॉब्स इन 1997, ये भी गलत। कह रहा है ही इज वेरी रिच टूडे बट इनिशियली ही वाज ए पेन्योरिंग, ये करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द संजू वाज यूज इन द पैसेज। यहाँ पे एक नॉट वर्ड जुड़ गया है। जब नॉट वर्ड जुड़ गया है तो अब पैराग्राफ में हमें यही चीज़ नहीं मिला है कि ही इज़ वेरी रिच टुडे बट इनिशियली ही वाज ए पेन्योरिंग, ये यहाँ पे गलत है। अब एक वर्ड आया पेन्योरिंग। पेन्योरिंग मीन्स क्या होता है? गरीबी। पेन्योरिंग मीन्स होता है गरीबी। अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये क्लोन भी थे, वह जम्बू सर्कस के लिए काम भी करते थे और 1997 से वो जॉब भी कर रहे थे उसमें, सर्कस में। अब एक ही यही चीज़ जो ऑप्शन नंबर 4 है ये नहीं इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सही नहीं है उसको हमें बताना है। कौन सही है उसको नहीं बताना है, कौन सही नहीं है उसको बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ही इज वेरी रिच टुडे बट इनिशियली ही वाज इन ए पेन्योरिंग। अब पेन्योरिंग मीन्स क्या होता है? गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मोस्ट ऑफ द क्लाउन्स स्टार्टेड देयर कैरियर्स। पूछ रहा है कि मोस्ट ऑफ द क्लाउन्स जो हैं अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किए? इन ए डायनेमिक वे, गलत। क्या वह डायनेमिक वे से अपना कैरियर स्टार्ट किए नहीं। अब डायनेमिक होता है गतिशील। अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया है एज ए लेबरर एट फर्स्ट एंड दे आर एंटरटेनर, नहीं, ये भी गलत। थर्ड यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस, ये तो पहले ही गलत है। तो यहाँ पे बचा ऑप्शन थर्ड। जो थर्ड ऑप्शन बचा है ये करेक्ट है विथ नो सैलरी एंड ओनली फूड एंड शेल्टर। जब वो अपना करियर स्टार्ट किए तो केवल उसमें कोई भी सैलरी नहीं था, केवल उनको खाने के लिए और रहने के लिए मिलता था, उनका कोई भी सैलरी नहीं था, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड क्लाउन्स आर ट्रेंड इन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड क्लाउन्स आर ट्रेंड। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें क्लाउन्स ट्रेंड नहीं थे? तो पहला ऑप्शन दिया इन एक्टिंग, गलत। इन एक्ट इसमें वो पूर्ण रूप से जानते थे। इन इम्प्रूविंग पर्सनल स्किल, ये भी गलत। थर्ड ऑप्शन दिया है परफॉर्मिंग द वेरियस एक्ट, इसमें भी वो निपुण थे, उनको पता था, इसलिए ये भी गलत। अब चौथा ऑप्शन दिया है टेकिंग द एडवेंचरस जॉब एट हैंड, ये ऑप्शन पैराग्राफ में नहीं दिया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द दिया है नॉट। जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। अगर हम अच्छी तरह से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो ये इसका ऑप्शन हम पक्का गलत लगा के आएंगे। और क्वेश्चन में हम पढ़ लिए यहाँ पे नॉट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड क्लोन्स आर ट्रेंड इन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा टेकिंग ए एडवेंचरस जॉब एट हैंड। तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जाते जाते एयरफोर्स के पैसेज में क्या होता है आपको गुमराह करता है, आपको घुमाता है। तो नाट अगर लगा दिया किसी क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
जिस क्वेश्चन में नाट लग गया उस क्वेश्चन में सारा का सारा खेल हो जाता है ऑप्शन पे। हमें ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, उसके बाद सही से सही टिक लगाना चाहिए, तभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और पैसेज का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे मिस स्पेल्ट वर्ड चालू हो गया। स्पॉट द मिस स्पेल्ट वर्ड। अब हमें बताना है कि यहाँ पे गलत वर्ड कौन है, किसकी स्पेलिंग गलत है। तो अगर सबसे पहले हम देखते हैं तो मॉइस्चरस, तो मॉइस्चरस की स्पेलिंग सही है, MOSTROUS, मॉइस्चरस की स्पेलिंग सही है। मॉइस्चरस मीन्स होता है अति विशाल, इसकी मीन्स क्या होता है, अति विशाल मीन्स बड़ा। उसके बाद देखते हैं इमेच्योर, इमेच्योर की स्पेलिंग भी सही है, IMMATUR, इमेच्योर की स्पेलिंग क्या है, सही है। इमेच्योर मीन्स होता है अपरिपक्व, इमेच्योर मीन्स होता है अपरिपक्व। और अनवेलिंग, UNAVAILING, अनवेलिंग की स्पेलिंग क्या है, सही है। अनवेलिंग मीन्स होता है बेकार, अनवेलिंग मीन्स होता है बेकार। तो हमें बचा जो ऑप्शन है फर्स्ट, एनिहिलेट, एनिहिलेट की स्पेलिंग जो होती है ANNIHILATE, ANNIHILATE, एनिहिलेट। तो यहाँ पे जो छूटा है वह डबल यन होना चाहिए, यहाँ पे यन की जगह डबल यन होना चाहिए, ANNIHILATE, एनिहिलेट। और एनिहिलेट मीन्स होता है विनाश, एनिहिलेट मीन्स होता है विनाश। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसकी स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा ANNIHILATE, एनिहिलेट। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ ऑडेसियस, ऑडेसियस। तो हमें ऑडेसियस का सिनोनिम्स बताना है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि ऑडेसियस मीन्स होता क्या है। तो ऑडेसियस मीन्स होता है साहसी, साहसी, ऑडेसियस मीन्स होता है साहसी। तो अगर पहला ऑप्शन दिया है डिसडेनफुल, तो अगर डिसडेनफुल मीन्स होता है अवज्ञापूर्ण, डिसडेनफुल मीन्स होता है अवज्ञापूर्ण, तो ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है हॉटी, हॉटी मीन्स होता है हॉटी मीन्स होता है घमंडी, ये हॉटी मीन्स होता है घमंडी या क्रूरता, जिसके अंदर ज़्यादा क्रूरता हो या घमंडी, किसी की बात ना मानता हो, उसको कहते हैं हॉटी। और तीसरा ऑप्शन है हॉटी, इसलिए ये भी सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और थर्ड जो है वो प्राउड, प्राउड मीन्स होता है गर्व, ये भी नहीं होगा। तो जो फोर्थ ऑप्शन बचा है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेजियस, करेजियस मीन्स होता है साहसी। तो ऑडेसियस मीन्स साहसी और करेजियस मीन्स भी साहसी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में करा है एंटोनिम्स ऑफ क्लेमर। और इस क्वेश्चन में क्लेमर का हमें एंटोनिम्स बताना है। तो सबसे पहले क्लेमर मीन्स होता है कोलाहल, शोरगुल, हल्ला, क्लेमर मीन्स होता है शोरगुल, हल्ला। इसका एंटोनिम्स को अगर ये बात करें तो सब पहला ऑप्शन दिया है क्राई, क्राई मीन्स क्या होता है, चिल्लाना। सूट मीन्स क्या होता है, पुकारना, सूट मीन्स क्या होता है, पुकारना। और अप्रोर मीन्स क्या होता है, हो हल्ला, हो हल्ला। और क्लेम मीन्स क्या होता है, शांत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लेम, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्योंकि क्लेमर मीन्स होता है कोलाहल और क्लेम मीन्स होता है शांत, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, क्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, इसमें वॉइस को चेंज करना है। दिया है सर्कमस्टांसेज विल ऑब्लिग मी टू गो, सर्कमस्टांसेज। अब यहाँ पे सर्कमस्टांसेज मीन्स होता है परिस्थिति, और ऑब्लिग, ऑब्लाइज, ऑब्लाइज मीन्स होता है मजबूर। तो इसका अगर हम फर्स्ट ऑप्शन दिए देखें तो दिया है सर्कमस्टांसेज विल बी ऑब्लाइज टू गो, विल बी, यहाँ पे विल बी ऑब्लाइज टू गो, इसलिए यह करेक्ट गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन दिया है आई विल बी ऑब्लाइज बाय द सर्कमस्टांसेज, आई विल बी ऑब्लाइज, इसलिए ये भी गलत होगा, आई विल बी ऑब्लाइज नहीं होगा, आई विल बी ऑब्लाइज बाय सर्कमस्टांसेज, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है आई शैल बी ओब्लाइज, तो यहाँ पे शैल बी ओब्लाइज थ्रू द सर्कमस्टांसेज, यहाँ पे थ्रू द सर्कमस्टांसेज, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब हमें हमारे पास बचा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, आई शैल बी ओब्लाइज टू गो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, आई शैल बी ओब्लाइज टू गो। नेक्स्ट ऑप्शन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कर रहा है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे नरेशन को बताना है।
दिया है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा ओपन लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है लेट। तो जैसे लेट आया है तो हमें समझ नहीं क्या क्या है कि वहाँ पे एक प्रस्ताव दिया होगा, प्रस्ताव। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, ही सेड दैट लेट देम वेट फॉर द अवार्ड। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ही सेड है, ही सेड ये इसलिए गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया है ही एस्पायर टू वेट फॉर द अवार्ड, ये भी गलत हो जाएगा, एस्पायर नहीं होगा यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन दिया है ही प्रपोज दैट ही शुड वेट फॉर द अवार्ड। ये ऑप्शन अगर यहाँ पे ही की जगह अगर दे होता तो ये करेक्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पे ही है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास बचा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ही प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमनाइन ऑफ बुलक। तो फेमनाइन ऑफ बुलक, सबसे पहले बुलक मीन्स होता है बैल, इसके मीन्स होता है बैल, बुलक मीन्स बैल। तो अगर इसका हम फेमनाइन देखें तो फेमनाइन हो जाएगा इसका हाइफर, हाइफर मीन्स क्या होता है बछिया, बछिया। अब बुल मीन्स होता है इसके, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड हैफर। अब बुल मीन्स होता है सांड, ही बुल मीन्स होता है कि मादा बैल। ईवी, ईवी मीन्स होता है भेड़, ईवी मीन्स क्या होता है भेड़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड हैफर मीन्स होता है बछिया, हैफर मीन्स बछिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे, प्लूरल ऑफ कॉफ। तो यहाँ पे कॉफ का हमें प्लूरल बताना है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा क्लेप्स, कॉल्प्स, कॉल्प्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, CALVES, कॉल्प्स में इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कॉल्प्स मीन्स होता है बछड़ों, और कॉल्प्स मीन्स होता है, कॉफ मीन्स होता है, कॉल्प मीन्स होता है बछड़ा, और कॉल्प्स मीन्स होता है बछड़ों। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया एडजेक्टिव ऑफ वेंच्योर। तो हमें बताना है कि वेंच्योर की एडजेक्टिव क्या होती है। तो सबसे पहले वेंच्योर मीन्स होता है साहस करना, वेंच्योर मीन्स क्या होता है साहस करना। इसका अगर हमें एडजेक्टिव बताना है तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं वल्चर, वल्चर मीन्स होता है गिद्ध, वल्चर मीन्स होता है गिद्ध। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें वेंच्योर का एडजेक्टिव बताना है और वेंच्योर मीन्स होता है साहसी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वल्चर, वल्चर मीन्स होता है गिद्ध। सेकेंड ऑप्शन होता है वेंट, वेंट मीन्स होता है छोड़ना, ये भी गलत। और थर्ड ऑप्शन दिया है एडवेंचर, एडवेंचर मीन्स साहसी कार्य करनामा, साहसी कार्य करना या करनामा, तो ये भी ऑप्शन गलत। चौथा ऑप्शन दिया है वेंचर सम, वेंचर सम ये करेक्ट हो जाएगा, वेंचर सम करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब होता है साहसी, साहसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ फर्स्ट। तो हमें बताना है कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री ऑफ फर्स्ट क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड फार, फर्स्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है फार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, इसमें गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें वन वर्ड बताना है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो भाषाओं की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इटिमोलॉजी, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वह दिया है इटिमोलॉजी। तो इटिमोलॉजी मीन्स होता है व्युत्पत्ति, इटिमोलॉजी मीन्स होता है व्युत्पत्ति। सेकेंड ऑप्शन दिया है पंचुएशन, पंचुएशन मीन्स चिन्ह पहचान होता है, पंचुएशन मीन्स चिन्ह पहचान। और जो फर्स्ट ऑप्शन ये गलत हो जाएगा क्योंकि इटिमोलॉजी में व्युत्पत्ति होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है पंचुएशन, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, पंचुएशन में होता है चिन्ह पहचान। प्रिस्टोलॉजी एक वर्ड दिया है प्रिस्टोलॉजी, प्रिस्टोलॉजी की जो मीनिंग होती है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंसेक्ट ऑफ पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट इसका द प्रिस्टोलॉजी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा बचा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिलोलॉजी, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो भाषाओं की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं फिलोलॉजी, भाषा शास्त्र।
इसको हिंदी में कहते हैं भाषा शास्त्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिलोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है टू पे द लिफ्ट सर्विस। इसमें कह रहा है टू पे द लिफ्ट सर्विस। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू अपोलाइज हम्बली। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टू अप्लाइज हम्बली ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे एक वर्ड दिया है एपोलाइज। एपोलाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना, और हम्बली मीन्स होता है विनम्रतापूर्वक से माफ़ी मांगना, ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया है फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल सर्च मीन्स होता है व्यर्थ की खोज करना, ये भी गलत हो जाएगा। फ्यूटाइल सर्च व्यर्थ की खोज करना, ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन दिया है टू स्पीक पेनली, ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा ऑप्शन सेकेंड, ये ऑप्शन टू शो ओनली द आउटवर्ड रिस्पेक्ट। मतलब बाहरी रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए हमें यहाँ पे एक वर्ड यूज किया टू पे द लिप सर्विस। इसका मतलब होता है टू शो ओनली द आउटवर्ड रिस्पेक्ट। मतलब बाहर से किसी का आदर करना, दिखावे के लिए किसी का आदर करना को कहते हैं टू पे द लिप सर्विस। मतलब अपने ओठों पे सर्विस को देना, टू पे द ओनली आउटपुट रिस्पेक्ट, आउटवर्ड रिस्पेक्ट। इसका अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे कर रहा है टीथ। यहाँ पे कर रहा है टीथ। अब टीथ क्या करता है? क्लेंज। क्लेंज मीन्स होता है हथियार की आवाज़। क्लेंज मीन्स होता है हथियार की आवाज़। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन दिया है स्क्वेल। स्क्वेल, तो स्क्वेल मीन्स होता है सुअर की आवाज़। स्क्वेल मीन्स क्या होता है? सुअर की आवाज़। SQUEAL, इसके मीन्स होता है सुअर की आवाज़, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दिया है क्लेटर। चौथा खूंड की आवाज़। चौथा जो दिया है खूंड होता है, वह खूंड की आवाज़, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्लेटर मीन्स होता है क्या? खूंड की आवाज़। और हमारे पास बचा थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कैटर। कैटर मीन्स होता है दांत की कटकटाने की आवाज़। कैटर मीन्स होता है दांत की कटकटाने की आवाज़। तो इसलिए कैटर। हम सबसे पहले फ्रेंड, हम हर वीडियो में बताते हैं कि अगर हमारे प्रैक्टिस सेट को आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो सबसे पहले पेन और कॉपी लेके बैठें, ताकि मैं जितनी भी मीनिंग बताता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, उसको नोट चलते करते चाहिए। क्योंकि जब तक नोट करके इसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और आएगा भी तो कुछ देर बाद भूल जाएगा। तो इसलिए जो भी हम मीनिंग बताते हैं उसको नोट डाउन करिए, उसको फिर से दोबारा रिपीट करिए। बार बार रिपीट करेंगे तभी वो याद रहेगा, तभी एग्जाम में जाके वह ऑन स्पॉट याद आएगा। नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे, बस यही सोचेंगे कहीं तो कहीं पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो पढ़ा था याद नहीं आ रहा है, इसका यही दिक्कत होती है कि हम बार बार रिवीजन नहीं करते हैं और उसको नोट डाउन नहीं करते हैं। तो जो भी प्रैक्टिस सेट में इम्पॉर्टेंट मीनिंग है उसको नोट डाउन कर लीजिए। जिसका वर्ड नहीं पता है उसको मैं बताता रहा, सभी वर्ड को बताता हूँ। जिसको आप नहीं पता जिसको, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। यंग वंस ऑफ एस इज। जो एस का या खच्चर का या गधा का, इसको एस मीन्स खच्चर भी कहते हैं, गधा भी कहते हैं। तो खच्चर का छोटे बच्चों को हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है कोल्ट। कोल्ट मीन्स होता है बछड़ा। कोल्ट मीन्स होता है बछड़ा, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हेफर। हेफर मीन्स होता है बछिया, ये भी गलत हो जाएगा। हेफर मीन्स क्या होता है? बछिया। और थर्ड ऑप्शन दिया है पुलेट। तो थर्ड पुलेट मीन्स होता है घरेलू मुर्गी। पुलेट मीन्स होता है घरेलू मुर्गी, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा बच्चा क्या? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खच्चर का बच्चा को हम क्या कहते हैं? फूल, फूल कहते हैं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18। इसमें कह रहा है ए डॉट 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 अ पिजन इज ऑन द वॉल। कह रहा है ए डॉट 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 अ पिजन इज ऑन द वॉल। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ब्रोड। ब्रोड, ब्रोड मीन्स होता है चूजे का सूंड। चूजे का, ब्रोड मीन्स होता है चूजे का सूंड। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए ब्रूड ऑफ पिजन इज ऑन द वॉल गलत हो जाएगा। एक क्लस्टर, क्लस्टर मीन्स होता है एक झुंड, मतलब तारों का झुंड, मतलब किसी चीज़ का एक झुंड होता है। क्लस्टर मीन्स क्या होता है? झुंड, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब बैटरी, बैटरी मीन्स होता है तोप खाना। बैटरी मीन्स क्या होता है? तोप खाना, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास बचा सेकेंड ऑप्शन ब्रेस।
ब्रेस, ब्रेस मीन्स होता है कबूतर का झुंड, कबूतर का झुंड। तो जब भी कबूतर, अगर इस क्वेश्चन में दे दिया पिजन, ए ब्रेस ऑफ पिजन इज ऑन द वॉल, मतलब ब्रेस मीन्स होता है झुंड, कबूतरों का झुंड, ब्रेस मीन्स होता है कबूतरों का झुंड। तो यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 19 पे। इट इज ए एल्डिंग एज, इट इज ए एल्डिंग, अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है एल्डिंग, एल्डिंग मीन्स होता है लचीला या नरम या मुड़ने वाला। एल्डिंग मीन्स क्या होता है, लचीला। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है बटर, ये गलत हो जाएगा। बटर मीन्स तो बटर होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। म्यूल, म्यूल, म्यूल मीन्स होता है खच्चर, ये भी गलत हो जाएगा। म्यूल मीन्स होता है खच्चर, ये भी गलत हो जाएगा। अब सोलोमन, सोलोमन, सोलोमन मीन्स होता है सुलेमान, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वैक्स, वैक्स मीन्स क्या आता है मोम। ये तो कह रहा है इट इज एल्डिंग एज वैक्स, वो वैक्स की तरह क्या है, लचीला है या नरम है या मुड़ने युक्त है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, वैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और लास्ट क्वेश्चन है, ही इज डॉट 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 टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल भरना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं, ही इज ए टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे एन भी नहीं होगा क्योंकि टैगोर जी हैं, तो ही इज एन टैगोर, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह थर्ड, यहाँ पे द लगेगा। ही इज द टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री, ही इज द टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह थर्ड हो जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो थैंक्स।